किसान के बेटे के लेफ्टिनेंट बनने पर क्षेत्र में खुशी की लहर, घर पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर देश सेवा के लिए सेना में लेफ्टिनेंट बनने वाले किसान के बेटे की सफलता से पूरे इलाके में खुशी और गर्व का माहौल है। जैसे ही नवनियुक्त लेफ्टिनेंट अपने गांव पहुंचे, ग्रामीणों ने फूल मालाओं और जोरदार स्वागत के साथ उनका अभिनंदन किया। गांव में मानो उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। भारत माता की जयकारों के बीच उनका स्वागत किया और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। लोगों का कहना था कि किसान परिवार से निकलकर सेना में अधिकारी बनना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है और इससे क्षेत्र के युवाओं को भी देश सेवा के लिए प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य पार्थ सिंह ने कहा कि गांव के बेटे की यह उपलब्धि पूरे समाज के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पंच बहादुर सिंह, राजेंद्र कुमार, चंद्रशेखर सिंह, पूर्व प्रधान राम सिंह, ज्ञानचंद उपाध्याय, नवीन उपाध्याय, अमरीश चंद उपाध्याय, पूर्व शिक्षक यज्ञ नारायण उपाध्याय, ब्रिजलाल यादव, रामबली यादव, डॉक्टर राकेश उपाध्याय, कृष्णकांत उपाध्याय, विपिन उपाध्याय, नीरज उपाध्याय, अनूप उपाध्याय सहित मनोज कुमार उपाध्याय उर्फ मुन्ना उपाध्याय भी मौजूद रहे। इस दौरान लेफ्टिनेंट की माता रीना उपाध्याय भावुक नजर आई और बेटे की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बेटे ने परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और सभी ने नवनियुक्त लेफ्टिनेंट को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गांव के लोगों ने कहा कि यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी और क्षेत्र के युवा भी देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। जी, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम लेफ्टिनेंट देवांश उपाध्याय है। मैं रगईपुर उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखता हूँ। मेरे पिता का नाम मनोज कुमार उपाध्याय है और मैंने पढ़ाई इलाहाबाद से की है। देवांश जी, सेना में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैंने कॉलेज के थर्ड ईयर में एनसीसी ज्वाइन की थी और 2 साल मैंने एनसीसी में बिताई, जिससे मुझे सी सर्टिफिकेट मिला। तो उसी के दौरान मुझे कई सारे कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल इनसे मिलने का मौका मिला। तो उन्हीं के साथ रहते रहते, उनके साथ ट्रेनिंग करते करते मुझे ये प्रेरणा आगे मिली। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से आपने ग्रहण किया? प्रारंभिक शिक्षा मैंने अपने बड़े पिताजी के पास, श्री अनूप कुमार उपाध्याय, जो कि लोहरदगा में इंडाको कंपनी में काम करते थे, उनके पास ही रह के यूकेजी से लेकर 12वीं तक कंप्लीट की और उसके बाद मैंने इलाहाबाद से पढ़ाई पूरी की। आज पहली बार गांव में आए हैं, अपनों से मुलाकात हो रही है, क्या फीलिंग हो रही है? अपनों से मुलाकात करके यही लग रहा है कि कुछ अच्छा करिए तो सब आपको बड़ा प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं, और सबको देख के मिलके अच्छा इसलिए लग रहा है कि सब मिलने आए हैं, अलग से अपना समय निकाल के आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तैयारी कैसे की आपने? तैयारी मैंने, देखिए, कॉलेज के थर्ड ईयर से शुरू की थी और इलाहाबाद? जी, इलाहाबाद के कॉलेज में मैं हॉस्टल में रहता था, वहीं से मैंने तैयारी शुरू की और मैंने 6 अटेम्प्ट दिए थे, मेरे 7वें अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। और तैयारी के लिए मैंने कोचिंग भी की थी इसके लिए, और 7वें अटेम्प्ट में निकलने के बाद भी मेरा 1-2 बार मेडिकल में नाम फंसा था, लेकिन तब भी मैंने उसको भी क्लियर करके इस अंजाम को पूरा किया। ट्रेनिंग चल रही है आपकी? ट्रेनिंग पूरी हो गई। कठिन पल क्या था जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे? तो उसमें ऐसा कोई पल आया होगा कि आपको लगा कि बहुत कठिन ट्रेनिंग है? कठिन ट्रेनिंग तो ऐसी नहीं लगी, क्योंकि मैं बचपन से खेल कूद में रहा था, तो मुझे कुछ भी ऐसा कठिन नहीं लगता था। लेकिन कभी कभी फिजिकल से ज्यादा आपको मेंटल टफनेस वहाँ चाहिए होता है ट्रेनिंग के दौरान, और मेंटल टफनेस के दौरान मुझे एक एक्सरसाइज थी हमारी, जिसमें हमारी 50 किलोमीटर की रन थी। तो 50 किलोमीटर की रन थी और आप पीछे 20 किलो बैटल लोड भी लिए हुए, साथ में आपके साथ राइफल भी होती थी। तो वो पूरी रात हमें दौड़ना था। पूरी रात दौड़ते 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 एक क्षण ऐसा आया था कि जो लग रहा था बीच में नहीं होगा, लेकिन तभी मेरे साथ मेरी टीम थी पीछे पूरी 16-17 बंदे हम थे। तो वो एक्सरसाइज के दौरान मुझे ऐसा क्षण लगा कि हाँ, हो सकता है कि मुझे कठिनाई महसूस हो रही हो, पर तभी आखिर में पूरा हुआ। जिम्मेदारियां क्या होगी आपकी? जिम्मेदारी अभी देखिए, मुझे यूनिट अलॉट हुई है। अब यूनिट में जाके आप 6 महीने आपको काम सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है आपका काम क्या है। शुरू में आपको ट्रेनिंग सेंटर के रेजिमेंटल सेंटर में भेजा जाता है, जहाँ पे आपको जिस यूनिट में आप गए हैं उसके बारे में बताया जाता है, और आप जैसे यूनिट में जाएंगे, आपके जो कर्नल रहेंगे, कमांडिंग ऑफिसर रहेंगे, और या आपके जो सीनियर रहेंगे, सबल्टन रहेंगे, वो आपको धीरे धीरे काम सिखाते हैं। तो अगले 6 महीने से 1 साल को लेके आपके तैयारी को लेके आगे चलेंगे। देश सेवा करने का कई क्षेत्र है, लेकिन आपने ये लेफ्टिनेंट बना है, तो कैसे सेवा करेंगे देश की? देखिए, सेवा हर तरीके से आप कर सकते हैं। आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप सेना में क्या आके ही सेवा कर सकते हैं। कोई भी नौकरी आप दुनिया में कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देश की सेवा ही कर रहे हैं।
पर मुझे जो मेरा पहले का अनुभव था कि मैं खेल कूद में बहुत अच्छा था और मुझे फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी लगती थी, तो इसलिए मैंने ये सफर चुना कि आर्मी में आपको हर तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है, खेलने से, कूदने से लेके, दौड़ने से, भागने से लेके, और पढ़ाई में भी। तो आर्मी में टीम वर्क हो या फिर अनुशासन कितना मायने रखता है? देखिए, दोनों अपने जगह पे मायने इसे रखता है, क्योंकि टीम, आप अकेले कुछ भी आर्मी में कर ही नहीं सकते। एक फौज जो होती है वो एक गुट में चलती है हमेशा। आप कभी भी अलग दिखना चाहेंगे तो काम बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने बंदों को समझेंगे, कौन किस चीज में अच्छा है उसको वो काम देंगे, और डिसिप्लिन साथ साथ में इसलिए जरूरी है कि कोई अपनी सीमा न लांघे। सीमा में रहकर, साथ रहकर ही काम करेंगे तो टीम वर्क और डिसिप्लिन दोनों साथ आपको आगे ले जाएगी। 96 के साथ साथ पूरा मिर्जापुर जनपद, प्रयागराज, आसपास के जिले आपको अभी देखेंगे वीडियो में। तमाम युवा तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको आप संदेश रहे कैसे तैयारी करें? देखिए, अगर आर्मी की आप तैयारी की बात करेंगे तो सबसे पहले आप फिजिकल्स में इतने अच्छे होइए, आप अपने दौड़ भाग, खेल कूद, ये सब में अपने महारत हासिल कीजिए। और दूसरी चीज ये है कि पढ़ाई में भी आपको अच्छा होना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि फौज में पढ़ाई कम है, लेकिन फौज में पढ़ाई बहुत ज्यादा है। तो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और दौड़ भाग में आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।